आईवीएफ के बारे में इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहता था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका कहना है कि यार भाई टेंशन काहे, टेंशन नहीं लेने का, दे आर अराउंड 40, टेंशन नहीं लेने का, आईवीएफ है ना। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई आईवीएफ के बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की मानसिकता ये बन रही है कि आईवीएफ पता नहीं क्या है और सेफ होता है कि नहीं। तो पहला सवाल तो यही है आपसे डॉक्टर सार्थक कि हम लोग आईवीएफ को सेफ मानने, और सेफ अगर मानते हैं तो ये आईवीएफ है क्या, इसको लेमैन की भाषा में कैसे डिफाइन करें? मैं आपको बहुत सिंपल लेमैन की भाषा में समझाता हूँ कि सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ कि आईवीएफ 1978 में आया था वर्ल्ड में। फर्स्ट आईवीएफ बच्चा लुई ब्राउन यूके में पैदा हुई थी। एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि 1978 में हुई, 47 ईयर्स की तो आज वो हो चुकी है, उसका खुद का बच्चा हो गया है नेचुरली। एंड एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। आप सबसे रिचेस्ट इंडियन कौन है? अंबानी जी। उनके बच्चों के क्या नाम है? नहीं पता आपके? आकाश अंबानी और ईशा अंबानी। पता हो आईवीएफ बच्चे हैं? अच्छा। 91 में या 90 में जब भी वो पैदा हुए, आईवीएफ के थ्रू मुकेश अंबानी जी ने आईवीएफ कराया था, तब ये हुए। तो अब जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, नेचुरल है नहीं है, हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने आईवीएफ समझाने की जगह जानबूझ के आपको ये एग्जांपल दिए कि सोचिए 1978 में उसका बच्चा हो चुका है। अंबानी जी जो देश के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं एंड अरबों लोगों को नौकरी दे के बैठे हैं, जिनके घर परिवार उनके बेसिस पे चलते हैं, आज उनके बच्चे भी आईवीएफ से हुए हैं। तो कितनी नॉर्मल चीज़ होगी कि अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा तो आज एक तकनीक जो 78 में सक्सेसफुल हुई थी, वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सोल्यूशन है। ऐसा जो लोग निराश हो जाते हैं, पूजा पाठ, भगवान का द्वार, रुद्राक्ष, अंगूठी, कुछ ना कुछ 100 अलग तरीके के बाबा जी कहीं ना कहीं और सोल्यूशन में पड़ जाते हैं। उनका सोल्यूशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। असली सोल्यूशन, मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक मेडिकल तरीके से ही मिलेगा। तो अगर आज एक इनफर्टिलिटी आपको तंग कर रही है तो उसका सोल्यूशन आईवीएफ या कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, ना कि ये बाकी सारी चीज़ें। ये आपने अंबानी का नाम ले लिया आपने जो है, तो क्या ये वाकई उस समय तो बहुत महंगा रहा होगा। अभी अगर पैसे वैसे की बात करते हैं तो ये कितने तक जाएगा सार्थक जी, जो अगर लेमैन के उसमें देखा जाए तो कितना पैसा लगभग खर्च हो जाएगा? ट्रीटमेंट इंडिया के हिसाब से ये भी मैं आपको 2 आंकड़े ऐसे देता हूँ कि इंडिया में करीब 2 लाख रुपए के ट्रीटमेंट होता है। एक तो पहली चीज़ कि 2 लाख का है, तो इसमें एक साथ अगर आपके पास आज नहीं है पैसा तो लोन भी मिलता है, फाइनेंसिंग ऑप्शन है, अदर तरह की सब्सिडी है, ग्रांट है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है तो कोई और तरीका नहीं है। सोल्यूशन है कि आपके पास ये 2 लाख रुपए इकट्ठे और भी किस तरीके से हो सकते हैं। दूसरी चीज़, 2 लाख रुपए की ट्रीटमेंट जो इंडिया में है, वर्ल्ड की चीपेस्ट या मोस्ट अफोर्डेबल बोली जाए तो, इससे सस्ता पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये ट्रीटमेंट। अमेरिका में 18 से 20 लाख रुपए लगते हैं इसी चीज़ के लिए, आईवीएफ के लिए 20 लाख रुपए लग जाते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, उन सब जगह भी 12-15 लाख। इवन अफ्रीका जैसी कंट्रियों में, जहाँ मैं मानूँ कि चलिए वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हर चीज़ महंगा है, पानी महंगा है, खाना महंगा है, तो ट्रीटमेंट भी महंगी होगी। बट क्या जो कंट्री हमारे बराबर है, मान लीजिए भाई बांग्लादेश, नेपाल या कहीं, हर जगह महंगा है इंडिया से। तो इंडिया में जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बोलना चाहिए मुझे, मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड इंडिया में मिलता है। क्या बात है। और डॉक्टर सार्थक बख्शी, ये जो उम्र की बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे दोस्त 40 में आए, आईवीएफ है ना, बोला उन्होंने, क्या उम्र हो सकती है? मतलब अमूमन एक उम्र आपने तो बहुत लोगों को, हज़ारों पेशेंट आपने ट्रीट किए होंगे, क्या उम्र हो सकती है जिसमें वाकई मतलब आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा उम्र है जहाँ पे जिसके बाद आईवीएफ के लिए भी नहीं जा सकते आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज अगर आईवीएफ को समझाएं तो आईवीएफ के 2 कारण हैं। एक तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी।
या तो पुरुष के अंदर कोई कमी है, मतलब उनके पानी, मतलब स्पर्म की बात करें तो शुक्राणु में कमी है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में, काउंट के अंदर कोई भी स्पर्म पैरामीटर ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फीमेल की तरफ से इनफर्टिलिटी है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसकी तरफ से दिक्कत है। अब मेल्स के लिए क्या होता है कि हमारे सीमेन काउंट के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, तो मिलियंस में से हमें तो एक स्पर्म ही चाहिए। तो फॉर मेल जैसे कहते हैं 40, 45, 50, इवन 55 में भी स्पर्म चाहिए एक, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहाँ मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल स्पर्म नहीं होना चाहिए। तो वो एज के साथ ख़राब तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो जाए। फीमेल के केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी या सॉरी उनकी एग क्वालिटी जो है, oocyte या अंडा जिसे बोला जाए, अंडा 35 के बाद बहुत ड्रास्टिकली, बिल्कुल जैसे सोचिए ना रॉकेट गिर रहा हो, क्रैश कर रहा हो, वैसे क्रैश करना शुरू कर देता है। तो वहाँ एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। oocyte की क्वालिटी, काउंट एंड बाकी पैरामीटर्स बहुत बुरी तरीके से पोस्ट द एज ऑफ 35 कम होने लग जाते हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हर चीज़ की एक राइट एज है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लीजिए, बच्चा कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए कि 35 के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ती रहती है और एग की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। ओके, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, 35 के बाद में मामला जो है थोड़ा सा जो है डाइसी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है करनी चाहिए। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो किलकारियों वाला बिज़नेस है, तो आप एज ए CEO आपका रेज़ा IVF बहुत सारे जो है सक्सेसफुल केसेस होंगे, आपके आसपास घूमते होंगे, चीज़ें आती होंगी। मैं चाहूँगा कुछ ऐसे केसेस जो आपके दिल के बड़े करीब हों या छू गए हों, वो आप डॉक्टर साहब हम लोग के साथ शेयर कीजिए ना, जो वाकई जिनके पास बिल्कुल होपलेस होके आए और आप कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से अब जब भी मिलते हैं चेहरे पे उनके स्माइल ही रहती है। बच्चे देने की खुशी पहले तो मैं मानता हूँ, और मैं ना बहुत कपलों से बात करता हूँ कि आपकी शादी को 7 साल हो गए, अब क्यों इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, या आपने कोई ऐसे जने हैं जो कि आप शादी अभी अभी करी नहीं, आप 38 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं और 39 की उम्र में या 40 की उम्र में एकदम बच्चा चाह रहे हैं, तो आप तब तक क्या कर रहे थे। तो जब मैंने समझने की कोशिश करी ना कि भाई क्या है ये ह्यूमन नीड, कि या तो पहले शादी नहीं कर रहे या शादी कर लिया तो बच्चा नहीं कर रहे, तो क्या थॉट प्रोसेस है। तो जब जितनी बार बात करी मैंने और हज़ारों कपल से बात करी, तो पहले ये समझा कि भाई हर कपल की या हर इंसान की छोड़िए, पहले एक नीड आती है कि भाई जैसे मैस्लोस थ्योरी बोलते हैं, पहले मैं अपनी बेसिक नीड पूरी कर लूँ। पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क क्या है कि नीड्स ना अपडेट हो गई हैं। पुराने ज़माने की बेसिक नीड्स थी बस खाने को मिल जाए, एक परिवार मिल जाए एंड हम खुश हैं। आज के दिन में ये नीड्स हैं बदल गई। पहले भाई मेरे को घूमना है खुद, नहीं तो अच्छी नौकरी होनी चाहिए और एक घर होना, पहले मैं घर लूँगा, घर के बाद मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के बाद अब मेरे को अगर शादी करनी है तो मुझे कंपेनियन चाहिए, भाई दोस्त चाहिए। मैंने अगर शादी करी है तो शादी नहीं दोस्ती के लिए करी है, तो भाई पहले वो दोस्त बनाऊँगा, उस दोस्ती को मैं 2-3 साल में बढ़ाऊँ, घूमूँ फिरूँ उसके साथ, दुनिया देखूँ, और फिर उसके बाद एक अच्छा जॉब आ जाए, हम दोनों करियर के ग्रोथ में आ जाए। अब ये सारी नीड्स पूरी करते करते 4 साल, 6 साल, 8 साल कुछ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाह रहे क्या नहीं क्या कर रहे। तो ये मटेरियल नीड पूरे करते करते इंसान हो जाता है लेट, और जैसा आप सोच रहे हैं ना कि भाई 35, 40, 41 कहाँ इस उम्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी इन नीड्स को पूरे करने में लगे हुए हैं। तो जब ये नीड पूरी हो जाती है और फिर हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, जब मैं पूछता हूँ कि भाई आज क्या है, तो जब उनको ना ये हिट होता है कि अब बच्चा नहीं हो रहा, अब एक इमोशनल जर्नी पे चले गए हैं वो, तो जो खुशी की बात होती है ना, एंड इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि भाई जब दे देते हैं बच्चा तो वो खुशी, मतलब आज अब मैं बोलूं कि वो गाड़ी जो आपने ले ली अपनी मनपसंदा, चाहे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ हो, या आपने जो घर खरीद लिया है जहाँ पे भी चाहिए था, क्या इस बच्चे के चक्कर में आज आपको 10 साल ये जर्नी ना लेनी पड़ती? तो हर कोई बोलेगा पहले हो जाता तो बहुत ही खुश रहता। बट यही चीज़ उम्र समझाती है, ना कि आप समझ के आते हैं। मेरा यही अर्थात रहता है कि एक सही चीज़ है जब आपकी बॉडी कह रही है कि ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट नहीं राइट टाइम है, राइट टाइम नहीं तो अब इनफ टाइम है, उसके बाद आपको फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, तो आप सही चीज़ सही समय पे कर लीजिए। एंड बात रही आजकल एक सच्चा या कड़वा सच जिसे मैं कहूँ,
तो वो ये है कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो मेल इनफर्टिलिटी जो पहले लोग मानते नहीं थे, या बच्चा नहीं हो रहा तो औरत के ऊपर डायरेक्ट जाता था कि यार इसकी कमी है, इसमें कोई कमी है। बट जो आज के दिन में सही नहीं है, 40 से 50% मेल इनफर्टिलिटी है। तो मेल इनफर्टिलिटी में जब आप कह रहे होते हो ना, लोगों की या हमारे समाज की गलत सोच क्या है, अगर आज मेरे सीमेन में कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पैरामीटर में, तो मैं कोई कम मर्द हो गया या मेरी मर्दानगी कम हो जाएगी। और लोगों का सोचना ये है कि अरे ये तो डायरेक्ट मर्दानगी पे हिट हो गया। तो जहाँ आप कहते हैं ना लोग बताना नहीं चाह रहे, आज मेल इनफर्टिलिटी है। आपके कितने दोस्त होंगे दिग्विजय, आप इतने पब्लिक पर्सनालिटी हैं, शो करें, क्या आईवीएफ बहुत लोगों ने कराया है, शायद आप जानते होंगे, बट कभी किसी उनसे कारण पूछ पाए हो कि क्यों कराया है? और अगर पूछ भी पाए हो तो किसी ने आपसे आज तक, मैं वादा करता हूँ, मैं मतलब डंके की चोट पर रख के कह सकता हूँ, कोई नहीं बोलेगा नहीं यार मेरे ना स्पर्म में कमी थी। कोई मानने को ही तैयार नहीं है, बिकॉज ये तो वो वाली बात हो गई कि अरे भैया हमारी ना थोड़ी मर्दानगी कम है, तो वो बोलते नहीं हैं और वो फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं ना, मैंने ये देखा है भाई, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना शर्मा के आते हैं क्लिनिक में, टोपी पहन के आए हुए हैं, ऐसे ना नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर आँख ही नहीं मिला रहे हैं, इधर नहीं देख रहे उधर नहीं देख रहे। अगर ओपीडी के अंदर 40 लोग बैठे हुए हैं तो भाई वो बस अपना चेहरा ही छुपाने में लगे हुए हैं कि कैसे बस डॉक्टर से मिले और निकल जाए यहाँ से। एकदम सही कह रहे हैं। ये जो एक थॉट है कि आज अगर हमें इनफर्टिलिटी हो गई तो हमारे कुछ गलत, मतलब आपके चाहने से थोड़ी हुई है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल फैक्टर। बाल आपके कम हो गए तो अब आप क्या कर लोगे? ये तो क्योंकि कॉस्मेटिक चेंज आपको दिख रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ हार्मोनल लेवल्स की, क्योंकि आईवीएफ की जो प्रक्रिया है या इनफर्टिलिटी पे जो हेट होती है वो हार्मोनल बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको पता नहीं है। बाकी कुछ भी होता है लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से लेके पिंपल हुआ, बाल गिर गए, कुछ झड़ गया, स्किन खराब हो रही है, पैचेस आ रहे हैं, या कोई अलग तरह की बीमारी है तो आपकी बॉडी पुकार रही है उसके लिए। दर्द हो रहा है तो भाई मतलब किसी भी तरह की बीमारी होगी ना, किडनी में दर्द होगा, अपेंडिक्स में होगा, तो वो चीखती है बॉडी की भाई जाओ दिखाओ डॉक्टर को। इनफर्टिलिटी में कोई कुछ नहीं सीखेगा, बिकॉज हर ने सोचा हुआ है हम तो माँ बाप जब चाहेंगे बन जाएंगे, क्योंकि 5000 साल से बनते आ रहे हैं, संख्या तो बढ़ती जा रही है, इंडिया की बढ़ रही है, वर्ल्ड की बढ़ रही है, तो इसमें कुछ दिक्कत कहाँ आ सकती है? क्योंकि आई नहीं है दिक्कत, या बढ़ती रहती है। अब लोगों को पता थोड़ी कि कौन इनफर्टाइल रह गया, किसी के बच्चे हुए ही नहीं, ना किसी को ये पता है कि इसने कितने ट्राई करे, क्या करा, क्योंकि ये नोशन इतना हिडन है और कोई शेयर नहीं कर रहा, तभी प्रॉब्लम बढ़ती भी जा रही है और लोगों की एक्सेप्टेंस वैसे बढ़ रही है कि हाँ, बट शेयरिंग वाला जो पॉइंट है वो कम हो रहा है, वो नहीं बढ़ रहा।